हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करेंगे कला की। आचार्य सुश्रुत ने सारे स्थान के 4th चैप्टर गर्भ व्याकरण में कला का वर्णन किया है। आज हम कला की परिभाषा, उनकी संख्या और उनमें एक स्पेशल एक लक्षण बताया है और उनके साथ एक एग्जाम्पल बताया है। ठीक है, तो आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। आचार्य सुश्रुत ने बताया है, धातु आशय अंतर मर्यादा, यानी ये कोटेशन आई है। इसका मतलब है कि धातु और आशय के बीच में कोई भी जो उनको अलग करेगा आवरण टाइप, यानी एक झिल्ली टाइप, उसको हम बोलेंगे कला। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब आती है इसकी संख्या यानी कितनी होती है ये होती है 7। आचार्य सुश्रुत ने इसकी संख्या बताई है 7। कौन कौन सी? मास धरा कला, रक्त धरा कला, मेदो धरा कला, श्लेषम धरा कला, पुरीष धरा कला और पित्त धरा कला, और 7वीं है शुक्र धरा कला। इसको हम याद कैसे रखेंगे? हम इसको दो दो के ग्रुप में याद रखेंगे। इसको एकदम ऐसे 7 पढ़ी हमने वैसे याद नहीं रखेंगे, दो दो के ग्रुप में। जैसे पहली 2 कौन कौन सी है? मास धरा और रक्त धरा कला। ठीक है, आपको पता होगा धातु भी ऐसे आते हैं, रक्त मास, है ना। तो मास धरा कला, ऐसे मास धरा कला फिर रक्त धरा कला, ये 2 होगी। फिर है मेदो धरा कला और श्लेषम धरा कला, यानी श्लेषम यानी कफ। आपको पता है कफ का और मेदो का संबंध होता है, तो इसको भी ऐसे याद रखेंगे, मेदो धरा कला और श्लेषम धरा कला। और फिर पुरीष धरा और पित्त धरा, ये पै से 2 है तो 2 ऐसे याद रख लेंगे, पुरीष धरा कला और पित्त धरा कला। ठीक है, और आखिरी में आपको पता है कि 7वीं धातु भी शुक्र होती है और 7वीं कला भी शुक्र धरा कला। ठीक है, ये होगी कला की संख्या और उनके नाम। अब आते हैं इनमें एक सभी कलाओं का अलग अलग लक्षण बताया है। जैसे मास धरा कला की बात करते हैं। मास धरा कला के लिए बोला है, शिरा स्नायु धमनी स्त्रोतांश प्रतानवा भवती, अर्थात शिरा, स्नायु, धमनी और स्त्रोतस की जो भी शाखाएं यानी होती हैं वो मांस में फैली होती हैं। ठीक है, उसको ये स्पेशल लक्षण है मांस धरा कला के लिए। और इसको एग्जाम्पल के साथ कैसे समझाया है कि इसमें बोला है विस्मृणानि विवर्धीयते, यानी भूमि पर, यानी जो कीचड़ होता है उसमें जिस प्रकार विस्मृणाल यानी कमल चारों ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार मांस धरा कला में शिरा, स्नायु, धमनी वैसे फैलती है उसकी शाखाएं। ठीक है, ये हो गया मांस धरा कला के बारे में। अब आती है रक्त धरा कला। रक्त धरा कला के लिए बोला है मांसाश्य अभ्यंतर, यानी मांस धातु के जो अंदर होती है यानी भीतर सी जाती है, उसे हम बोलेंगे रक्त धरा कला। इसमें आपको पता रक्त धरा कला नाम से पता चल रहा है कि रक्त का संवहन होगा। ठीक है, और आपको पता है रस रक्त में कन्वर्ट कहाँ पे होता है? यकृत और प्लीहा में। तो इसके लिए यहाँ पे आया है शिराशु यकृत प्लीहोश्च भवति। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या बताया है? शीरणी शिरे स्रवेत, मतलब कि क्या है, जिस प्रकार जैसे दुग्ध वाले वृक्ष होते हैं ना, उसमें अगर थोड़ा सा भी कट लग जाए तो वहां से शीर बहता है। उसी प्रकार अगर हमारे मांस में कट लगेगा तो वहां से रक्त आएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल टाइप से बताया हुआ है। तो रक्त धरा कला के लिए तीसरी कला है मेदो धरा कला। ठीक है, मेदो धरा कला के लिए क्या बोला है? सर्वभूताना उदरस्थ अवस्थित, अर्थात सर्व प्राणियों के उदर में और छोटी छोटी हड्डियों में जो रहती है उसे हम बोलेंगे मेदोधरा, और जो स्थूल अस्थियों में रहेंगे उसे बोलेंगे मज्जा, है ना। तो ये मज्जा की डेफिनेशन भी होगी, मज्जा किसे मिले? जो स्थूल अस्थियों में होगी उसे मज्जा, और जो छोटी हड्डियों और उदर में जो होती है उसे हम बोलेंगे मेदोधरा कला। ठीक है, तो ये बात, इसके लिए एग्जाम्पल नहीं बताया है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, और चौथी आती है श्लेषम धरा कला। यह इसके लिए आया है सर्व संधिषु प्राण वीरता भवती, सभी संधियों में श्लेषम धरा कला होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है? जैसे अक्षय चक्रम साधु प्रवर्तित, जिस प्रकार जैसे चक्कर होता है ना, चक्कर अपने साइकिल का, बाइक का, ठीक है, उसमें जैसे चक्कर होता है बीच में और उसके लिए हम ऑयलिंग करते हैं बीच में ग्रीस वगैरह से, तो इसे अच्छा बिना फ्रिक्शन के चलता। उसी प्रकार हमारी संधियों में श्लेषम धरा कला होती है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट फिफ्थ आती है पुरीशधरा कला। पुरीशधरा कला का क्या काम है कि मल अभिविभज्यते पक्वाश्यस्थ, यानी पक्वाश्य में रहती है और जैसे आपको पता है हमारे अन्न से प्रसाद और कीट भाग होता है, उसको अलग करती है, उसे कहते हैं पुरीशधरा कला। ठीक है, प्रसाद को और कीट को मल विभजित, यानी मल को अलग कर देती है, उसको बोलते हैं पुरीशधरा कला। नेक्स्ट है पित्तधरा कला। पित्तधरा कला का क्या काम है, इसके लिए बोला है चतुर्विधे अन्न पानम आश्येत परस्यच्युतम पक्वाश्यो उपस्थितम धार्यति, यानी जब हमारा चतुर्विध अन्न असित खाद पेय लेह, ये 4 प्रकार का अन्न अमाशय से पक्वाश्य की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और तब जो इसका ग्रहण करते हैं उसे बोलेंगे पित्तधरा कला, यानी अमाशय से फूड मूवमेंट की हो रहा है पक्वाश्य की ओर, तो उससे पहले उसको जो धारण करती है उसके बीच के स्थान को बोलेंगे हम पित्तधरा कला। नेक्स्ट आती है शुक्रधरा कला। ये होती है कि सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापन्ने, यानी सभी प्राणियों में, सभी पूर्ण शरीर में व्यापत होती है, उसे बोलेंगे शुक्रधरा कला। आपको पता होगा शुक्र हमारे पूरे शरीर में होता है, तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या होता है, जिस प्रकार जैसे दूध में घी होता है ना, और इक्षु रस में गुड़, जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने के रस से ही हमें गुड़ प्राप्त होता है और दूध से ही घी हमें, लेकिन वो दिखाई नहीं देता उसमें, उसी प्रकार हमारे शरीर में, संपूर्ण शरीर में शुक्र होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये होगी कला की बात। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसकी परिभाषा में क्या है कि धातु और आशय के बीच का जो आवरण है उसे बोलेंगे कला। ये परिभाषा संख्या 7 2 के ग्रुप में याद करनी है। मांसधरा कला और रक्तधरा कला, मेदोधरा कला और श्लेष्मधरा कला, और पुरीशधरा कला और पित्तधरा कला, पै से ये 2, और 7वीं है शुक्रधरा कला। ठीक है, और मांसधरा कला में क्या है, सिरा स्नायु धमनी जो की शाखाएं फैली होती हैं मांसधरा कला में। एग्जाम्पल क्या बताया था, विस्मृणांग वाला, कमल जैसे कीचड़ में उगता है। ठीक है, रक्तधरा कला के लिए क्या बोला था कि जो मांस अभ्यंतरित है, यानी शिरासु यकृत तुल्या भवन्ति, इसके लिए बोला था कि यह रक्तधरा कला मांस के भीतर होती है और यकृत और प्लीहा में होती है। ठीक है, और इसके लिए आया था वो, जैसे कि हम अर्क का पेड़ जिसमें दूध निकलता, कट लगने से खून निकलेगा, शीर निकलेगा, वैसे ही मांस पर कट लगने की वजह से रक्त निकलेगा। तीसरी है मेदोधरा कला, तो इसमें क्या आती है, छोटी संधियों में और उदर पे जो आवरण होता है उसे हम कहते हैं मेदोधरा कला। श्लेष्मधरा कला क्या है कि जो संधियों में होती है, जिस प्रकार जैसे वो चक्र, यानी जो टायर होता है उसके बीच में चक्र होता है, उसमें ऑयलिंग करते हैं, वैसे ही हमारी संधियों में श्लेष्मधरा कला होती है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। पुरीशधरा कला जो मल को विभजित करती है। ठीक है, और पित्तधरा कला जो 4 प्रकार के अन्न को अमाशय से ग्रहण करती है और पक्वाशय की ओर भेजती है, उसे कहेंगे पित्तधरा कला। शुक्रधरा कला सर्व प्राणिना सर्व शरीर व्यापन्ने, यानी सभी प्राणियों के संपूर्ण शरीर में होती है। एग्जाम्पल क्या था, दूध से जिस प्रकार हमें घी और इक्षु रस यानी गन्ने रस से हमें गुड़ प्राप्त होता है, इस प्रकार हमने देखा कला। और ये हमारे पीजी एंट्रांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।